चलिए महाराज आज का सत्र हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सब लोगों का अभिवादन और स्वागत इस सुबह के सत्र में। तो पहले सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। निराचार निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। तो पहले प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव, हमारे परम आचार्य और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। और ये रहा आज का श्लोक। तो आज का श्लोक इस प्रकार है, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत महयत ब्राह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहो रात्र विदो जना। यदि शब्दों का अर्थ देखें तो सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंतम सहित अह दिन यत जो ब्राह्मण ब्रह्मा का विदु वे जानते हैं रात्रिम रात्रि युग युग सहस्त्रांतम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली ते वे अह रात्रि दिन रात विदह जानते हैं जना लोग। तो अनुवाद इस प्रकार है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो देखिए ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी का जो व्यवस्था है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और इस व्यवस्था के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं, हम लोगों ने कल देखा था। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि जहां पर भगवान ये कहते हैं कि यदि आप ब्रह्मलोक को भी चले जाएंगे, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि यदि आप ब्रह्मलोक को भी चले जाएंगे कि आम ब्रह्मा भुवन लोका पुरा आवर्तिनो अर्जुन माम वेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते। कि यदि आप ब्रह्मलोक को भी चले जाएंगे फिर भी आज नहीं तो कल आपको दोबारा इस धरा भूमि पे आना ही पड़ेगा। तो इसके खिलाफ ये भगवान कहते हैं कि लेकिन ब्रह्मलोक के अलावा यदि हमें ब्रह्मलोक नहीं जाकर हमें ये प्रयास करना होगा कि हम भगवान के धाम को जाएंगे, तो हमें दोबारा भगवान कहते हैं कि ना है ना पुनर्जन्म ना विद्यते, कि एक बार भगवान के धाम जाने के बाद दोबारा हमें धरा भूमि पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ब्रह्मलोक के बारे में भगवान ने बताया, तो ब्रह्मलोक का व्यवस्था कैसे है भगवान यहाँ बताते हैं। तो देखिए जहां पर जैसे भगवान ने यहाँ बताया कि ब्रह्मलोक कैसा होता है, तो भगवान बताते हैं कि जब 1000 बार ये जितने भी चतुर्युगी हैं, मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार कंप्लीट हो जाते हैं, इसका मतलब है जब सतयुग 1000 बार, त्रेता युग 1000 बार, द्वापर 1000 बार और कलयुग 1000 बार जब खत्म हो जाता है, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन, और यहाँ एक दिन कहने का तात्पर्य है 12 घंटे, मतलब जो दिन का समय होता है 12 घंटे, तब जाकर ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म होता है। उसी तरह जब फिर से दोबारा 1000 बार कंप्लीट होता है तो ब्रह्मा जी का रात्रि कंप्लीट होती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी का 24 घंटा कब खत्म होता है, जब हमारे हिसाब से 2000 बार चतुर्युगी युग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है।
इसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन, एक महीना, एक साल करते हुए जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी का पूर्ण होता है, तब जाकर कहीं ब्रह्मा जी का क्षय होता है, ब्रह्मा जी का मृत्यु होती है। तो यदि हम लोग थोड़ा कल्पना भी करें तो ऐसा लगता है कि कल्पना के बाहर है कि हम तो 50-60 साल के मेहमान हैं। लेकिन यहाँ बोला गया कि जब मतलब मान लीजिए कलयुग का उदाहरण ले हम, तो कलयुग 1000 बार जब आएगी और चली जाएगी, तब जाकर कहीं ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म होगा। तो सोचिए, तो एक एक युग में एक एक युग 1000 साल, मतलब एक एक युग 2-2 हजार साल जब खत्म होगी, तब ब्रह्मा जी का 24 घंटा खत्म होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे सबसे पहले सतयुग की बात करें, तो सतयुग में जहां पर धर्म का ही बोलबाला है, धर्म का कोई जगह भी नहीं है, और भगवान स्वयं ओंकार के स्वरूप में निवास करते हैं, है ना। और हंसावतार जो है ये सतयुग में ही भगवान का पाया जाता है। और बोला गया कि जो सतयुग है वो उसकी जो आयु होती है वो होती है 17,28,000। हाँ, और यहाँ पर पाप का कलेश भी नहीं रहता, एकमात्र रूप पाप का एकमात्र क्षण भी, मतलब एक एक ड्रॉप भी पाप का नहीं रहता। सिर्फ हर इंसान ज्ञानी और धर्मविद होता है सतयुग में। उसी तरह जब हम लोग त्रेता में आते हैं, तो त्रेता का कहा गया कि त्रेता की जो आयु है वो है 12,96,000 साल। और ये त्रेता जो है, यहां से पाप की वृद्धि होना आरंभ होता है। और फिर जब हम लोग द्वापर जाते हैं, द्वापर का वायु है 8,64,000। तो इसमें क्या होता है, इसमें है ना अधर्म अधर्म बढ़ना चालू होता है, अधर्म और सदाचार का ह्रास होता है। जहां पर भी धर्म होता है वहां देखेंगे किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई हस्तक्षेप करने के लिए कभी ना कभी आ ही जाता है। तो द्वापर में ऐसा होता है। और जहां कलयुग आता है, तो कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप ही पाप है। दूसरा मतलब तीसरा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ इन्हीं में सिर्फ पाप, सिर्फ कलह, सिर्फ अधर्म, यही है। इसीलिए बोला गया कि कलयुग में, खास करके कलयुग के जीवों के लिए, यदि हमें अपने जीवन में कल्याण चाहिए, तो कल्याण किसका स्वरूप है? कल्याण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का ही स्वरूप है कल्याण। तो यदि भोलेनाथ को हमें अपने जीवन में धारण करना है, तो भोलेनाथ जिस वाहन पे सवार होते हैं, उस वाहन का नाम क्या है? बैल। तो ये जो धर्म के, जब हम लोग बात करते हैं, धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, और चौथा है ना पवित्रता। तो सत्य, तपस्या, दया और पवित्रता, ये 4 चरण, एक बैल के 4 चरण हैं। इसलिए बोला गया धर्म के 4 चरण हैं। क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो बैल का संबोधन करता है। हाँ, तो यदि इन 4 चरणों को, और खास करके कलयुग में इन 4 चरणों से 3 चरण जा चुके हैं। जो ना इस युग में ना सत्यता है, ना तपस्या है, ना पवित्रता है। यदि कहीं कुछ बाकी रह गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दया ही है। तो यदि हमें जीवन में कल्याण चाहिए, तो कल्याण कौन है? भगवान शिव शंकर। तो भगवान शिव शंकर कैसे आते हैं? बैल पर, धर्म के ऊपर बैठकर आते हैं अपने जीवन में। यदि हमें जीवन में कल्याण चाहिए, तो हमें धर्म का संरक्षण करना होगा। यदि धर्म का संरक्षण हम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कल्याण भी कभी नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि धर्मः रक्षति रक्षितौ, कि धर्म की रक्षा वही करता है, मतलब धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा भी धर्म करता है। तो यदि हमें जीवन में कल्याण, सुख, समृद्धि चाहिए, तो हमें ये जो धर्म रूपी बैल जो है, इसकी रक्षा हमें करना पड़ेगा। और 4 चरणों को, धर्म के जो 4 चरण हैं, उसकी भी रक्षा करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने जीवन में है ना सत्यता भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए और दया भी चाहिए। यदि ये 4 चीज हम अपने जीवन में नहीं रखेंगे, तो कभी भी हमें कल्याण का कल्पना हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो यही प्रभुपाद कहते हैं। और ये कहते हुए प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया, भगवान जो 16वां श्लोक है उसको पुष्ट करने के लिए यहाँ कहते हैं कि देखो ब्रह्मलोक का व्यवस्था ऐसे है ना। ब्रह्मा को भी आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा, उसको भी अपना जगह खाली करना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जो कृष्ण भावनामृत भक्त है,
उसको कभी भी ब्रह्मलोक की उपासना नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्मलोक जाएंगे, ये करेंगे, इतने साल जिएंगे। इतने साल जिएंगे तो भी ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में है। वो अलग बात है, हमसे कहीं ज्यादा, मतलब हम जहां 1 साल रहते हैं वो हजारों करोड़ों साल रहते हैं, उसकी इसकी ये गणना है। लेकिन आज नहीं तो कल वो भी समय खत्म होगा और ब्रह्मा जी को अपना कुर्सी छोड़कर इस धरा भूमि पर आना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, एक ऐसा भक्त जो कभी भी ब्रह्मलोक की उपासना नहीं करता है, उसे हमेशा, है ना, हमेशा उसको, है ना, बहुत वैकुंठ लोक, भगवान के, है ना, गोलोक वृंदावन का ही उसे उपासना करना चाहिए, ताकि हम भक्ति करने के बाद भगवान, हमारा जो मूल स्वरूप है, हम भगवान के धाम जा सकें और वहां जाकर भगवान की तपस्या कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोग कलयुग के निवासी हैं और कलयुग में किसी भी चीज का स्थायी मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है। आज हर क्षण, ये तो ब्रह्मलोक के बारे में बोला गया कि 1000 सालों बाद ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हम यदि कलयुग का बात करें तो कलयुग में इतना पाप है, इतना कुछ, इतना अधर्म है कि अंत में इसको समाप्त करने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा कल की अवतार लेकर, है ना। जैसे हम लोगों ने सुना है कि भगवान हर युग में, कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म की ग्लानि होती है, भगवान स्वयं आते हैं। और भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि यदा यदा ही धर्म क्षयो वृद्धश्च पापमनः तदा तू भगवानीशः आत्मानं सृजते हरि, कि भगवान अधर्म धर्म को स्थापित करने के लिए पुनः एक बार आते हैं। तो इसी तरह ये कलयुग भी, ठीक है। और यदि आप थोड़ा सोचें तो आज के समय में, आज जब हम लोग यहाँ जीवित हैं इस कलयुग में, तो ऐसा कोई गलत काम या हम कह सकते हैं निकृष्ट कार्य नहीं है जो इस कलयुग में नहीं हो रहा है। तो सोचिए, ये कलयुग का प्रथम चरण है ना। कलयुग के 3 चरण हैं, प्रथम, मध्य और अंत। तो प्रथम चरण में यदि कलयुग इतना, कली का इतना बोलबाला है, तो अंतिम चरण में क्या होगा जरा सोचिए। मतलब आप यदि सोचिए कि अच्छा ऐसा ये गलत काम नहीं हो रहा है, यदि मैं सोचूं कि ये कि मतलब इंसान इंसान को मार के खा जाएगा, है ना, यदि हम सोचे, तो क्या आज नहीं हो रहा है ये? आज भी इंसान इंसान को मार के खा जा रहा है। और ऐसा कोई मतलब अपने सोच के हिसाब से ऐसा कोई निकृष्ट कार्य नहीं है जो आज के समय में नहीं हो रहा है। तो सोचिए अंतिम चरण में ऐसा क्या होगा, मतलब ऐसा निकृष्ट कार्य और क्या होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम इसी जीवन में हमें अपना लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि इसी जीवन में, ताकि हम भगवत प्राप्ति हो सके। नहीं तो अगला जीवन ना तो हमें पता नहीं, हमें ये तो एक पशु का मिलेगा, है ना, या तो एक पेड़ का मिलेगा, एक कीट पतंग का मिलेगा, क्या मिलेगा हमें पता नहीं। तो मान लीजिए पेड़ का मिला तो पेड़ 200, 300, 400, 500 साल जीता है। एक पर्वत का मिल गया तो पर्वत तो जड़ होता है, ना जाने हजारों वर्षों तक जीता है। फिर दोबारा हमें मनुष्य जीवन कब मिलेगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसी जन्म में हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकें, और दृढ़ संकल्प से हमें भक्ति करना है ताकि हम भगवत धाम को आज इसी जन्म में हम प्राप्त कर सके। नहीं तो फिर आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। और जैसा जैसा दिन आगे बढ़ रहा है वैसा वैसा कली का प्रभाव और बढ़ रहा है। और दूसरी बार ये मान लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा मनुष्य जीवन दोबारा में मिलेगा, तो जब दोबारा हमें मनुष्य जीवन मिलेगा तो शायद ना जाने ये गीता ज्ञान होगा या इस्कॉन होगा, नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं। और उस समय हमें भक्ति करने का भी समय नहीं मिलेगा। आज ही हम देखेंगे, यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो भक्ति करने में इतना, है ना, अड़चन है। कभी किसी का फैमिली में प्रॉब्लम है, कभी किसी बच्चे नहीं साथ नहीं देते, हाँ, कभी किसी का अर्थ, किसी का पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सोचिए आगे चलकर जब व्यवस्था ही पूरा मतलब सोसाइटी, समाज ही ऐसा हो जाएगा तो उस समय हमारा हाल क्या होगा। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि आज ही हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए कि इसी जीवन में, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो, कुछ भी हो, इसी जीवन में रहते रहते हम ऐसा शरीर छोड़ें अपना कि सीधे भगवत धाम जा सके और दोबारा हमें कहीं दोबारा इस धराभूमि पर हमें आने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसी के साथ आज का ये श्लोक का विराम। और आज अब हम लोग